हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। सो क्रेडिट कार्ड का इकोसिस्टम काफ़ी यूनिक और कॉम्प्लेक्स होता है। काफ़ी लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि एक क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है। आम लोगों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है समझना, बिकॉज काफ़ी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और तरह तरह की टेक्निकलिटीज़ होती हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डिटेल्स ऑलरेडी पता हो और कुछ लोगों के लिए काफ़ी न्यू भी हो सकती है। तो आज हम एक प्रोसेस को आप सभी के सामने डिकोड करेंगे और इसकी सारी जानकारी साथ में समझेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको A to Z इसका प्रोसेस समझ आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। एक क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस एक ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले होता है इशूइंग बैंक, जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड ध्यान से देखोगे तो उसमें आपके इशूइंग बैंक का लोगो भी होता है साइड में। नेक्स्ट इज मर्चेंट, बेसिकली जहां से भी आपने खरीदारी करी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके कार्ड को एक्सेप्ट करने को रेडी है उन्हें हम कहते हैं मर्चेंट। नेक्स्ट इज मर्चेंट या फिर एक्वायरिंग बैंक, वो बैंक्स जिनके पास मर्चेंट का खाता होता है। तो वो जो भी उस कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है वो उस खाते में चली जाती है। तो बैंक्स जिन खाते को मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं मर्चेंट या फिर एक्वायरिंग बैंक। नेक्स्ट इज पेमेंट प्रोसेसर, तो ये इनेबल करता है मर्चेंट को कार्ड से पैसा लेने के लिए। अगर आपने किसी भी ऑफलाइन स्टोर में कभी पेमेंट करी हो तो आपने नोटिस करा होगा कि आप एक मशीन पे स्वाइप करते हो कार्ड, राइट? तो वो मशीन जिस कंपनी ने लगाई होती है उस मर्चेंट के पास, उसे हम कहते हैं पेमेंट प्रोसेसर। नेक्स्ट इज कार्ड नेटवर्क। अगर आप अपना कार्ड निकाल कर देखो तो आपके इशूइंग बैंक के लोगों के साथ साथ एक और लोगो होता है। अब वो लोगो या तो वीज़ा या मास्टर कार्ड या फिर डाइनर्स या अमेरिकन एक्सप्रेस, किसी का भी लोगो हो सकता है। तो इसे कहते हैं हम कार्ड नेटवर्क। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक के बीच में ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। HDFC बैंक ने आपको एक कार्ड इशू किया है और मर्चेंट का ICICI बैंक का है। तो ICICI बैंक को ये भरोसा दिलाने के लिए कि आपका जो कार्ड है वो सही है और उसमें बैलेंस है और स्वाइप होने के बाद मर्चेंट के पास वो पैसा आ जाएगा HDFC बैंक से, ये इंश्योर करता है कार्ड नेटवर्क। ये कार्ड नेटवर्क्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे आर बेसिकली अ ट्रस्ट बिल्डिंग पार्टी इन दिस एंटायर ट्रांजैक्शन। तो अब समझते हैं कि कैसे एक क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। जैसा कि हमने समझा कि इशूइंग बैंक कार्ड होल्डर्स को कार्ड इशू करता है और ये कार्ड होल्डर्स इन कार्ड को यूज कर सकते हैं POS टर्मिनल पे फॉर ऑफलाइन परचेजेस एंड पेमेंट गेटवे पे फॉर ऑनलाइन परचेजेस। और ये जो पेमेंट्स होती हैं ये मर्चेंट को कार्ड प्रोसेसर के थ्रू मिलती हैं, जैसे कि पाइन लैब्स, पेटीएम, ICICI मर्चेंट सर्विसेज एंड फर्स्ट डेटा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कार्ड होल्डर ने पेमेंट की 5,000 रुपए की मर्चेंट को कुछ खरीदने के लिए। तो अब पेमेंट प्रोसेसर के पास कार्ड होल्डर का सारा डेटा आ गया। जब कार्ड होल्डर ने कार्ड स्वाइप किया या डिटेल्स ऐड करी तो फिर पेमेंट प्रोसेसर ये सारा डेटा, कार्ड की डिटेल्स, कितना अमाउंट प्रोसेस होना है, किस मर्चेंट पे प्रोसेस होना है, ये कार्ड नेटवर्क को भेजता है और फिर कार्ड नेटवर्क इसे फॉरवर्ड कर देता है इशूइंग बैंक को। नाउ इशूइंग बैंक का काम होता है ये चेक करना कि कार्ड की सारी डिटेल्स करेक्ट हैं कि नहीं और क्या कार्ड में उतना बैलेंस है जितने की ट्रांजैक्शन होनी है। उसे चेक करने के बाद इशूइंग बैंक एक रिस्पॉन्स भेजता है कार्ड नेटवर्क को, जो कि सक्सेसफुल या फेल्ड कुछ भी हो सकता है। कार्ड नेटवर्क ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देता है पेमेंट प्रोसेसर को एंड पेमेंट प्रोसेसर और वो मैसेज डिस्प्ले कर देता है पोस्ट टर्मिनल की स्क्रीन पे या फिर पेमेंट गेटवे की स्क्रीन पे। एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट प्रोसेसर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है एक दिन में उन्हें बैच करके भेज देता है इशूइंग बैंक को। अब इशूइंग बैंक पूरे बैच का टोटल ट्रांसफर करके भेज देते हैं मर्चेंट बैंक के पास और फिर मर्चेंट बैंक नेक्स्ट डे या फिर जब भी अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट विद द मर्चेंट सेटल कर देते हैं मर्चेंट के बैंक अकाउंट में। नाउ आपने जो ये पूरी पेमेंट करी है 5,000 रुपए की, क्या ये पूरे 5,000 रुपए मर्चेंट के बैंक अकाउंट में जाते हैं? नहीं, मर्चेंट के पास थोड़े से कम रुपए जाते हैं। सपोज मान लेते हैं कि मर्चेंट के पास 2% कट के 4,900 रुपीज उनके बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो अब ये 2% या फिर 100 रुपए कहाँ कटे और किसको मिलते हैं ये 100 रुपए? तो ये जो 2% कटा है उसे हम कहते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नोट, ये जो 2% है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। MDR रेट काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये वेरी कर सकता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये MDR कैसे बना होता है। सो MDR इज मेड अप ऑफ 3 फीस: इंटरचेंज फी,
असेसमेंट और स्विचिंग फी एंड पेमेंट प्रोसेसर फी। एक एक करके हम इन तीनों फीस को समझते हैं। सो फर्स्ट इज इंटरचेंज फी विच इज चार्ज्ड बाय इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक इसे इसलिए चार्ज करता है बिकॉज वो एक रिस्क लेते हैं कार्ड होल्डर को कार्ड देके, बिकॉज व्हाट इफ कार्ड होल्डर ने अमाउंट रीपे नहीं करा तो इशूइंग बैंक को तो लॉस हो जाएगा, इसलिए इशूइंग बैंक इंटरचेंज फी चार्ज करता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट और स्विचिंग फी। सो ये जो स्विचिंग फी या फिर असेसमेंट फी होती है, दिस इज चार्ज्ड बाय कार्ड नेटवर्क बिकॉज दे प्रोवाइड ट्रस्ट बिल्डिंग सर्विस। ये ट्रस्ट वर्ल्ड ओवर बनाकर रखने के लिए वीज़ा, मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब और रुपे जैसे नेटवर्क एक असेसमेंट फी चार्ज करते हैं। एंड लास्ट में है पेमेंट प्रोसेसर फी। वो इसलिए चार्ज करते हैं बिकॉज वो मर्चेंट को एक POS टर्मिनल की सर्विस या फिर पेमेंट गेटवे की सर्विस प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन एक्सेप्ट द पेमेंट। अब इन तीनों में जो असेसमेंट फी या फिर कार्ड नेटवर्क फी होती है वो सिर्फ 0.1 से 0.15% ही होती है, बट इंटरचेंज फी जो होती है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्क इशूइंग बैंक का होता है जिसने कार्ड इशू करा है कार्ड होल्डर को। ये अराउंड 0.6 से 1.5% तक होती है और पेमेंट प्रोसेसर फी 0.1 से 0.15% होती है और मर्चेंट बैंक की फी होती है 0.3 से 0.4%। और ये सब मिला के 1 से 4% के लिए वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा कार्ड यूज़ किया है, किस टाइप के मर्चेंट्स पे यूज़ किया है, कौन सा नेटवर्क था और कौन सा नेटवर्क प्रोसेसर था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो पैसा होता है वो मर्चेंट्स को कट के मिलते हैं और इसलिए जब आप नोट करेंगे कि किसी मर्चेंट को जब आप पे करते हैं तो वो कहते हैं कि 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा या 3% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं दे रहे होते हैं, वो आपसे ले रहे होते हैं वो 2%। तो ऐसे एक क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन टेक्निकली कंप्लीट होता है। एक 3 से 4 सेकंड की ट्रांजैक्शन के पीछे बैक एंड पे जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर बीच में एक पार्टी के एंड से भी कोई इशू आता है या फिर इन्वॉल्व ना हो तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हर एक पार्ट का डिफाइंड रोल होता है एंड एवरीबॉडी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी और हम इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।